चैंपियंस के लिए चैंपियन है। हालेलुया। तो कितने चैंपियंस हैं यहाँ पर? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज क्रिसमस है, लेकिन क्रिसमस क्या है? ये परम प्रधान परमेश्वर का वो तोहफा है जो उसने अपने बेटे के रूप में हमारे लिए भेजा कि जब हम उसे पाए तो पिता से हमारी मुलाकात हो जाए। आमीन। हालेलुया। कितने लोग इस बात पर बिलीव करते कि हमारी जिंदगी में क्रिसमस में हमने तोहफा नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अपने बेटे के रूप में कितना प्यारा तोहफा दिया कि उसने जान बचा ली। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितनों की बची है? कितनों को ये भरोसा है कि आज अगर प्रभु आएगा तो मुझे तो पक्का लेके जाएगा। हालेलुया। तो ये छोटी सी बात है क्या? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसी ने तो तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। हालेलुया। लेकिन उसे क्या पता कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें देखता है। प्रेज द लॉर्ड। देखता है क्या? कितना वो देखता है? आनंद की बात है क्या? उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उन्हें क्या पता कि यीशु मसीह ने उठा लिया है, बनाएगा, सजाएगा, संवारेगा और ऐसा ऊंचा उठाएगा कि एक दिन तुम उनके पहुंच से बाहर हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि पहुंच से बाहर हालेलुया लेवल को बढ़ाने वाला एक ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग खुश है कि आज क्रिसमस है? क्रिसमस है इसलिए खुश हो या यीशु मसीह जिंदगी में आया इसलिए खुश हो? प्रेज द लॉर्ड। तो आज के दिन यीशु मसीह ने ही नहीं जन्म लिया, आपकी खुशियों ने जन्म लिया है, आपकी जिंदगी ने जन्म दिया है, आपकी छंगाई ने जन्म दिया है। जो कभी देखे थे सपने, उन टूटते सपनों के साकार होने ने जन्म दिया है। आमीन। हालेलुया। आपके बंधनों के टूटने के इंतजाम में जन्म लिया है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक के प्यार का आपकी जिंदगी में जन्म हुआ है। आमीन। हालेलुया। तो ये आनंद की बात है, राइट? हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? बोलो, आई बिलोंग्स टू द मोस्ट हाई। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हूँ। तेरे बैरी शर्मिंदा होंगे। आमीन। तुम्हारे बैरी शर्मिंदा होंगे और तुम जय जयकार करते हुए भवन में आओगे और कहोगे यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। कितने लोगों पर सदा की है? कितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि आज हम यहाँ हैं उसकी दया से, उसकी वजह से, उसकी कृपा से, उसके प्यार से, उसकी महिमा के लिए। आमीन। हालेलुया। यीशु ने नहीं, जिंदगी ने जन्म लिया। हालेलुया। यीशु ने नहीं, आनंद ने जन्म लिया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने आपके जिंदगी में सिर्फ जन्म नहीं लिया, लेकिन आपको ये बताया कि बेटा चाहे तेरी कितनी भी खुशियां मर चुकी हो, लेकिन मैं जन्म दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे तूने रात भर रोया हो, लेकिन सवेरा आनंद लेके आएगा। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि सवेरे आनंद पहुंचेगा? क्यों? क्योंकि वचन कहता है कदाचित, है ना, उसकी करुणा कैसी है? सदा की। हालेलुया। उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, लेकिन उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। आपके जीवन में जीवन भर की प्रसन्नता लेकर आने वाला एक ही खुदा है, जिसका नाम है यीशु मसीह। और उस परम प्रधान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जिसकी दया से हमें वो तोहफा मिला, और वो ऐसा तोहफा है जो जीवन को बदल के रख देगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता तो यीशु मसीह को डायरेक्ट भेज सकता था। हालेलुया। लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं और वो अपने रूल्स में बंधा हुआ है। लेकिन उससे पहले हम वचन पढ़ेंगे यशाया 9:2, 6 और 7। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़े बड़े उजालों को देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी।
क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। सब कहेंगे हमारे लिए। हालेलुया, जितनों ने कहा उन सबके लिए। आमीन। हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। कौन है यीशु मसीह? आपकी जिंदगी में शांति है क्या? तूफानों में भी जो शांति दे दे उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। तकलीफों में भी जो आनंद दिखा दे वो यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको, दाऊद को, राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। आमीन। सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। वचन क्या कहता है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। कितना? एक काफी है। बोलो, मेरे लिए एक ही काफी है। मेरे लिए प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, मेरे लिए एक ही काफी है। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अथॉरिटी किसके पास है? अब जिसके पास पावर ही नहीं उसकी होगी, क्या करोगे? लेकिन पावर तो यीशु मसीह के पास है, आपके पिता के पास है। सो यू आर पावरफुल, राइट? आप पावरफुल हो तो हर वो व्यक्ति जो इस समय खुद को कमजोर समझता है वो कहे, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बलवान हूँ। मैं बोलो बलवान मुझसे, हूँ। मैं बलवान हूँ। मैं बलवान हूँ। हालेलुया, मुझ में यहोवा अपना बल देता है, मुझ में परम प्रधान की शक्ति है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अद्भुत युक्ति करने वाला नहीं, जो कोई नहीं सोच सकता, जो दुनिया की समझ से परे है, वो यीशु मसीह कर सकता है। असंभव को जो संभव कर दे वो किसका पप्पा? हालेलुया। असंभव को जो संभव कर देता है वो किसका पिता? बस इसको कहिए क्या? एक बार फिर पूछती हूँ, असंभव को जो संभव करे वो किसका पिता? मेरा पिता। आमीन। हालेलुया। तो तेरे लिए जो कुछ आज तुम्हें असंभव लगता है, सुनो ध्यान से, यीशु मसीह कहता है, फिर सुन, चाहे तूने रात भर रोया हो। मैं नहीं जानती ये वचन किसके लिए है। प्रेजेंस है यहाँ पर। बोलो, पिता मुझे छू। चाहे तूने रात भर रोया हो, सवेरा आनंद लेकर आएगा। Praise the Lord। क्योंकि जो कुछ तुझे आज असंभव लगता है, मेरा यीशुआ कहता है तुझसे, वो तेरे लिए संभव करेगा। आमीन। क्योंकि जहां से तेरी सोच खत्म होती है वहां से उसकी महिमा शुरू होती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शांति का राजकुमार, शांति तेरे दिन का, हालेलुया, तेरे रात का हिस्सा बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे तूफान कितना भी आने दे, तूफान को जाना पड़ेगा, क्योंकि तूफानों को थामने वाला यीशु मसीह तेरे साथ है। आमीन। कितनों के साथ है? मेरे साथ। तूफान जैसी तकलीफ यहाँ पर इस साल में कई लोगों ने देखी होगी, है क्या कोई यहाँ पर? खड़े हो जाएंगे अगर आप अंगीकार करें तो, मेरा प्रभु खड़े हो जाएंगे। कितने लोग हैं जिनके जिंदगी में तूफान सी तकलीफ आई थी? देखो आज खुद को यीशु मसीह की हुजूरी में खड़े हो। हालेलुया। उसने बचाया कि महिमा करो। हालेलुया। उसने बुलाया कि आनंद मनाओ। आप कोई उसके उत्सव में आ सकते हैं। आज अगर आपके घर में कोई बड़ा उत्सव हो तो आप किसको बुलाते हो? चाहे जिसको बुलाते हो, क्या किसको बुलाते हो? जिनसे आप मोहब्बत करते हो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिनसे आप हालेलुया हमदर्दी रखते हो। देखो यहाँ कितने बैठे, ताली बजाओ उसके लिए। यीशु मसीह का इन्विटेशन सुन के आए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मुझे उधर चलिए, श्री बैंक्वेट हॉल में तेरा होना जरूरी है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तू मेरे लिए जरूरी। सुन, क्रूस पर मैं मरा तेरे लिए, जिया वापिस तेरे लिए, और संग रहता हूँ तेरे लिए। तू रो मत, तेरी आशा को मैं पूरा करूंगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित है वो, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। प्यार करता है वो, तुम जीवन पर उसके प्यार को देखोगे। फिर कहते हैं, कभी न टूटने वाली आशा ने जन्म लिया है। जितनों ने उससे आशा लगाई उसने उनकी आशा को पूरा किया है। बाइबल उठा के देख लो, तुम भी अपनी आशाओं को पूरा होते हुए देखोगे। आमीन। उसका समय परफेक्ट है, बस वेट करो, उस पे भरोसा रखो, तो महिमा को जरूर देखोगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ना टूटने वाली आशा ने जन्म लिया है, तेरे लबों की हंसी ने जन्म लिया है। आज क्रिसमस में तेरे खुद के पिता ने स्वर्ग छोड़कर तेरे बीच में तेरे उत्सवों को जन्म दिया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डर मत। मैं फिर कहती हूँ, मेरी शर्मिंदा होंगी जिन्होंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वो तुम्हें देखेंगे और शॉक हो जाएंगे। Praise the Lord। शॉक किसके लिए? शैतान के लिए। शॉक किसके लिए? बेरियों के लिए। तेरे लिए तो सरप्राइजेस है। आमीन। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इतने यहाँ बैठे, और भी बहुत है, सब क्यों नहीं? बोलो, मुझ पर नजर पड़ी, मुझ पर नजर पड़ी, किस पर नजर पड़ी? Praise the Lord। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। किस किस पर नजर पड़ी? आनंद की बात है, तो जोर से बोलो, यीशु मसीह की। हालेलुया। वो बुलाता नहीं तो तुम आते नहीं, लेकिन बुलावा बोला। हालेलुया। जहाँ यीशु है ये सब होता है। हालेलुया, हालेलुया। नई जिंदगी में जन्म लिया है तुम हो, क्योंकि महिमा बाकी है। हालेलुया। तुम अब तक हो क्योंकि बड़ी महिमा का हिस्सा हो। तुम्हारी ब्लेसिंग लेट है क्योंकि बाइबल उठा के देखो, जितनों को लेट किया उनको अद्भुत दिया। कितने लोगों को ये लगता है कि मेरे लिए अद्भुत रखा है? यस पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। तारीफ करो। यस पिता, यस पिता परमेश्वर। आप बताओ, इसी करो, क्योंकि जो लेता है उसी को मिलता है। ऐसे नहीं तो सबको आता है। यस लॉर्ड। इसी समय सारे लोगों को छू लेना। उस समय तेरे स्वर्ग के दूत कोई हुआ तेरे लोगों को मालूम हो कि यहाँ पर तेरा स्वर्गीय हवा को चला दे, तेरे अग्नि के झोंके को बहा दे। पवित्र परमेश्वर छूले, छूले। Touch your people, Lord. They need you now. They need you today. They need you forever, Father. They need you. कितने लोग हैं जो इस समय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं? हालेलुया। जीवन का तोहफा तेरे लिए, ढेर सारी खुशियाँ तेरे लिए, सरप्राइज वो तेरे लिए, बड़ी छकाई तेरे लिए, बड़ी गवाही तेरे लिए, बड़ा छुटकारा तेरे लिए, खुदा की मोहब्बत तेरे लिए, बरकत और आशीष वो मेरे लिए। बहुत है का जीवन, सब लोग कहेंगे बहुत है का जीवन, बहुत का जीवन। मेरा यहोवा तेरे आगे चलता है, डर मत, भरोसा कर, क्योंकि वो कहता है ये छोटे झुंड तेरे यहोवा तेरे अंदर है। उसने देखा है तुझे रोते हुए, उसने देखा है तुझे भटकते हुए, और उसने बाहें खोली है तेरे। आप में से कितने लोग हैं इस समय चाहते हैं कि आपको उसका प्रेजेंस फील हो? लॉर्ड, खड़े हो जाओ, खड़े हो। जितने लोग चाहते हैं कि प्रभु इस समय छुए, जस्ट गेट अप फ्रॉम योर चेयर। बोलो, पिता मैं तुझे ही ढूंढता है, तुझे ही पाना चाहता हूँ, मुझे तू चाहिए। बिल्कुल भी नहीं था, नहीं थी, मेरी जात नहीं थी, लेकिन पिता ने दया की। मेरा रुतबा नहीं था, औकात नहीं थी, कभी तुझसे मिलूंगा, मेरी जात नहीं थी, मिट्टी से बना था,
में से बहारूंगा। मैं ही हूँ जो तुझे जीवन की रोटी खिलाऊंगा, जीवन के पानी से भिगाऊंगा और अपना लूंगा और दुनिया को ये बताऊंगा तू मेरा ही है और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मेरा नाम यीशु मसीह है। मेरी मोहब्बत सच्ची है। तेरे लिए जन्नत छोड़ के जहान पे आया, तेरे लिए जन्नत छोड़कर इस जमीन पे आया कि तू जमीन छोड़कर जन्नत में आ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये बताने कि तुम कौन हो, तुम किसके हो और तुम्हें जाना कहाँ है। यीशु मसीह जन्नत छोड़ इस जमीन पे उतर आया, मोहब्बत देकर अपने खून का आखिरी कतरा बहाकर ये बताने मुझसे प्यार कर, मेरी मोहब्बत सच्ची है, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैंने तुझे देखा है और देख तू जैसा है वैसा ही अपना है। मुझे तेरे कपड़ों से मतलब नहीं, मुझे तेरी कोई चीज से मतलब नहीं, बस तू आ जा, मैं तुझे ऐसा सजाऊंगा, मैं तुझे ऐसा संवारूंगा, मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि सारा जहां ये जान लेगा कि तू यहोवा का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं इस समय उपस्थिति को पाना? बोलो पिता सुने, आज मुलाकात होना जरूरी है, आज उसमें भीग जाना, उसके रूह में भीग जाना जरूरी है। Lord, let your presence flow in the midst of your people. हे यहोवा तेरी पाक उपस्थिति को मानते हैं। जितने लोगों को उपस्थिति मिलने शुरू हो जाए, फायर का या विंड्स का या चिलिंग प्रेजेंस, अपने जगह पे खड़े होकर जोर से धन्यवाद देना मत भूलना। लॉर्ड, यस नाउ, जिसको भी उपस्थिति मिले जोरदार आवाज में धन्यवाद यीशु करके आवाज देना। धन्यवाद क्या मेरा पिता तुझे छूता है, इससे मोहब्बत करता है, तुम्हें बताया मैं हूँ यहाँ, इसलिए तू यहाँ आया है। आज से तू सिर्फ उत्सव ही का हिस्सा बनेगा। तेरी जिंदगी से मातम खत्म, आमीन। तेरी जिंदगी से रोना खत्म, आमीन। तेरी जिंदगी से बिलखना खत्म, आमीन। मिलकेगा वो जो तेरे लिए ऐसा सोचेगा, लेकिन तू तो जिएगा और महिमा करेगा और आनंद मनाएगा और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेगा, आमीन। क्या इस बात पर भरोसा करता है? ताली बजाओ। इसका मीनिंग परमेश्वर को यीशु मसीह को जन्माने के लिए स्त्री की जरूरत तो नहीं, ठीक है? जिसने पहले आदम को बनाया उसके बाद में हवा को बनाया, उसे जन्माने के लिए स्त्री की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपको पता है, मैंने अभी बोला कि अपना परमेश्वर कुछ रूल्स वाला परमेश्वर है। वो जो रूल बनाता है वो खुद भी नहीं तोड़ता। उसने यीशु मसीह को स्त्री से जन्माने के पीछे एक ही रीजन। आप में से कितने लोगों को पता है कि एक दूत अदन की वाटिका में गया था हवा को बहकाने? हवा ने फल खाया और पाप आ गया। उसने जो फल खाया, स्टार्ट कहां से हुआ था? स्त्री से फल खाया और आदम और हवा ने ये सोचा कि हमारे मुंह पे कपड़े नहीं है और परमेश्वर में देख नहीं सकते, हम कुछ भी करेंगे परमेश्वर को पता ही नहीं चलेगा। ये गलत फहमी। परमेश्वर सब देखता है, हालेलुया। अब परमेश्वर ने ये देखा कि स्टार्ट कहां से हुआ? स्त्री से हुआ, हालेलुया। और करवाया किसने? एक दूत ने, जो कि नरक से स्वर्ग से फेंका गया एक दूत था, जो आदम के हवा के पास गया, उसको बहकाया कि देख देख परमेश्वर ने ये फल खाने को मना किया, ये अगर तू खाएगी तो क्या होगा? जीवन मिल जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। वो बहक गई और खा गई। और सबसे पहले झूठ आ गया, तुम खुदा की नजर से बच सकते हो। कोई बच सकता है? ऊपर से डायरेक्ट दिखता है। वचन कहता है यहोवा की आंखें पृथ्वी पर चारों ओर 24 घंटे फिरा करती है। किसके लिए? किसके लिए? किसको देखने के लिए? मुझे देखने के लिए। क्या मेरे बच्चे सेफ है? क्या मेरे बच्चे खुश हैं? क्या मेरे बच्चे अब भी मेरा इंतजार करते हैं? क्या मेरे बच्चे अब भी मुझ पे भरोसा करते हैं? हालेलुया। कितने करते हैं?
करते हैं, राइट? हालेलुया। तो शुरू हुआ था स्त्री से और एक दूत के द्वारा। एक दूत ने पैगाम दिया कि तू फल खा तो बुद्धिमान हो जाएगी। और बुद्धि ऐसी आई कि पता चला कि हमारे आंख पे ड्रेस नहीं है, कपड़े नहीं है और हम खुदा से छुप सकते हैं। सबसे पहले झूठ आ गया और हम खुदा के पास वापस नहीं जा सकते, राइट? खुदा से दूरी आ गई एदन की वाटिका में। तो परमेश्वर ने क्या किया? एक और दूत भेजा। वो चाहता तो यीशु मसीह को डायरेक्ट भेज सकता था, लेकिन उसने नहीं भेजा। क्योंकि अगर डायरेक्ट भेजता तो लोग कहते अरे वो तो स्वर्ग से आया था, वो तो पावरफुल था, वो तो कुछ भी कर सकता था, उसको तो क्रूस पे दर्द भी नहीं हुआ होगा, राइट? हो सकता था ऐसा। अगर ये हुआ यीशु मसीह को डायरेक्ट भेजते तो क्या लोग ये नहीं कहते कि वो स्वर्ग से आया था, उसको दर्द भी नहीं होता होगा, क्रूस पे मर गया तो क्या हो गया? लेकिन परमेश्वर भला है। बोलो, यहोवा भला है। उसने जब देखा कि एक स्त्री से पाप आया और परमेश्वर से दूरी आ गई, तो परमेश्वर ने मरियम की तरफ देखा। किसकी तरफ देखा? और वचन कहता है, इससे पढ़ो। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। कौन भेजा गया? स्वर्गदूत, जिसका नाम क्या था? गैब्रियल, जिब्राइल। क्यों भेजा गया? सुनो। जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। एक मिनट, इस मरियम की सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। उसके ऊपर परमेश्वर की नजर पड़ी। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। आमीन, आमीन। आज स्वर्गदूत आपसे कहता है, आनंद और जय मेरी हो। हालेलुया। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। बोलो, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। मुझ पर अनुग्रह हुआ है। अमेजिंग वाला ग्रेस हुआ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अमेजिंग वाला ग्रेस, हल्का फुल्का नहीं है। कम ऑन। आमीन। प्रभु तेरे साथ है। किसके साथ है? मेरे साथ है। प्रभु किसके साथ है? हाथ उठाने बताना। आमीन। इसलिए आपसे खुश रहना। आज जब इस हॉल से निकलोगे तो भरोसा करना, अगर 2 आए थे तो 3 जा रहे हो, 3 आए थे तो 4 जा रहे हो, जितने भी आए थे बढ़ के जा रहे हो। उसका नाम यीशु मसीह, जो आपके घर में आनंद और खुशियों का समाचार लेके और आपके जीवन को बदलने आ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आप अकेले नहीं निकलोगे इस हॉल से। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। आमीन। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को नहीं जानती। नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। आमीन। आमीन। तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम्हारी जिंदगी से आशीषों का जन्म होगा। आमीन। खुशियों का जन्म होगा, चंगाई का जन्म होगा, तुम्हारे बंधन टूटेंगे और आनंद का जन्म होगा, तुम्हारी जिंदगी से महिमा का जन्म होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। आमीन। बचा के इस वचन के लिए प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर स्वर्गदूत ने क्या बोला? तो उसका नाम क्या रखेगी? जीसस।
जीसस का मीनिंग पता है हिब्रू में? यहोवा सेव्स। उसका अर्थ होता है यहोवा बचाता है। अरे जिसके नाम में ही बचाव है, हालेलुया। वो तुम्हें क्यों ना बचाएगा? क्यों तुम्हें वो शत्रु के हाथ में छोड़ देगा? क्यों तुम्हें बीमारी में छोड़ देगा? क्यों तुम्हें रोता बिलखता छोड़ देगा? वो परमेश्वर है, उसने आपके लिए प्लान्स बनाया है। आमीन, हालेलुया। जब गैब्रियल मरियम के पास गया तो उसने क्या बोला कि प्रभु तेरे साथ है, और क्या बोला? आनंद और जय तेरी हो। जैसे ही यीशु मसीह जीवन में आता है, आनंद और जय हमारी होती है। आमीन, हालेलुया। कितनों की है यहाँ पर? देखो, शैतान हर दिन अटैक करेगा, लेकिन तुम तो बच रहे हो। हालेलुया। जो बच गया वो योद्धा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो बच गया वो योद्धा, राइट। जो निपट गया वो प्रभु का था ही नहीं, हालेलुया। लेकिन आप सब बच्चे हो, बैठो। लॉर्ड आर्मी, प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड जायंट्स, आमीन, हालेलुया। तो क्या कहते हैं? प्रभु तेरे साथ है। क्यों? तुम्हारी जिंदगी में आनंद और जय है, इसलिए है क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। आनंद की बात है, प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हारे साथ ही रहने वाला है। उसका मूड आया अभी मेरे को छोड़ के जाने का ही नहीं इन लोगों को, प्रेज द लॉर्ड। और उसने क्या पूछा? क्या बोला स्वर्गदूत उसे? हे मरियम, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। कितने लोगों पर यहाँ पर अनुग्रह है? आनंद मनाओगे, आनंद मनाओगे, जय जयकार करोगे, महिमा को देखोगे, जीवित गवाही बनोगे। हालेलुया। कितने लोग इस बातों पर विश्वास करते हैं? शब्द मेरी तरफ से नहीं आ रहे। यू आर बॉर्न विक्टर्स। तुम पैदाइशी जयवंत हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है? आनंद और जय तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि तुम पे अनुग्रह हो चुका है। और स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना है, बचाने वाला, सेवियर। जब वो नाम ही ऐसा लेके आओ, जिसके जिंदगी में आएगा वो तो बच गया समझो। फिर कहते हो चाहे किसी ने रास्ते में छोड़ा होगा, लेकिन यीशु मसीह ने बोलो अपना लिया। रिजेक्टेड बाय पीपल, सिलेक्टेड बाय गॉड। हालेलुया। दुनिया ने रिजेक्ट किया, लेकिन खुदा ने सिलेक्ट किया। मुझे तू ही चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। मुझे तू ही चाहिए। प्रभु मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, तो मुझे क्या तू ही चाहिए। प्रभु मैं तो बीमार हूं, तो क्या हुआ? मुझे तू ही चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मैं तो बंधन में हूं, जाने दे, मुझे तू ही चाहिए। प्रभु मेरी तो जिंदगी में कोई खुशी वाली बात है, यही तो मैं ढूंढ रहा था, मुझे तू ही चाहिए, क्योंकि देना है मुझे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कहता है आप में से हर एक से यहाँ पर, मुझे तू ही चाहिए था, इसलिए आज तू इधर है, ताकि मैं तुझ में अपनी महिमा दिखा सकूं, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि एक दूत आया और गड़बड़ी फैला दिया, पापा से दूर कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने दूसरा दूत भेजा। एक स्त्री के पास दूत गया और प्रभु से दूर कर दिया। एक स्त्री के पास स्वर्गदूत आया और उसने बोला, परम प्रधान की छाया तुझ पर होगी और तू यीशु को जन्म देगी। अब एक झूठ जो लोग जी रहे थे कि तुम परमेश्वर से छुप सकते हो, लेकिन एक सच बताने यीशु मसीह आया, मुझे तुम्हारे कपड़ों से मतलब नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आदम हवा की तरह कि तुम्हारे शरीर पर कपड़ा नहीं और तुम छुप सकते हो, तो भूल जाओ, मुझे तुम चाहिए। तुम्हारे कपड़ों से मुझे कोई सरोकार नहीं है, मुझे तुम चाहिए और मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि तुम उससे छुप ही नहीं सकते। ऐसा कुछ ढका नहीं जो खोला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब खुला है परमेश्वर के सामने, ना प्रधानता है, ना स्वर्गदूत, ना पाप, ना पुण्य, ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें खुदा से अलग कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने तुम्हें ढूंढा, स्वर्गदूत आया ये बताने कि एक आ रहा है जो तुझे ये बताना चाहता है कि तू है कौन। तू पिता से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि तू जहां से वहीं तुझे जाना है। यीशु मसीह ने जन्नत छोड़ी, जमीन पर आया ये बताने कि तुम जमीन के लिए नहीं हो, तुम जन्नत से हो, तुम्हें वहीं आना है। प्रेज द लॉर्ड। तुम रोने के लिए नहीं बने, तुम तो हंसने के लिए बने हो, तुम बिलखने के लिए नहीं, तुम तो आनंद मनाने के लिए बने हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आया, उसने बताया कि
एक है, इस फल को खाओ। यीशु मसीह को जो फल बना के अपने अंदर ले लेता है, जिंदगी उसके हिस्से आती है। हालेलुया। जिसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है, उसकी मुलाकात पप्पा से डायरेक्ट हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह मेल मिलाप कराने आया। जो अदन की वाटिका में रिश्ता टूट गया था, वो मरियम के पेट से होकर, कुंवारी मरियम के पेट से होकर ये बताने आया कि नहीं नहीं नहीं, तेरा रिश्ता टूटा नहीं है, तेरा बाप अब भी तुझसे प्यार करता है, परमेश्वर तुझसे अब भी प्यार करता है, परमेश्वर अब इंतजार करता है और तुझसे ये कहना चाहता है, मेरे बेटे अपने सारे बोझ मुझे दे दे और मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें शांति देना चाहता है, तुम्हें ये बताना चाहता है कि तुम दूर नहीं हो उससे, वो अब भी तुमसे प्यार करता है। जिस खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया तुम्हें पाने के लिए, वो तुम्हें ऐसा कैसे छोड़ सकता है? वो तुम्हें ऐसा कैसे छोड़ सकता है? वो तुम्हें पाने हैं। क्रिसमस ये नहीं है कि यीशु मसीह ने जन्म लिया तो हम खुशी मनाएंगे। दुनिया में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन यीशु मसीह यूनिक है। फादर इज यूनिक, आवर फादर इज यूनिक, और तुम भी यूनिक हो क्योंकि तुम उसी के हो। प्रेज द लॉर्ड। सबको नहीं बुलाया, लेकिन जितनों को बुलाया सब उसके चुने हुए हैं। आमेन, हालेलुया। बाइबल में नबियों ने बताया कि वो राफा है ना? किसी ने बताया वो यहोवा राफा है, किसी ने बताया वो यहोवा यरी है, किसी ने बताया वो यहोवा निसी है, किसी ने बताया कि वो यहोवा शामा है, साथ चलता है, किसी ने बताया कि वो शालोम है, शांति देता है। लेकिन यीशु मसीह ने आके ये बताया कि वो सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले वो तेरा पिता है। प्रेज द लॉर्ड। वो रिश्ता सिर्फ यीशु मसीह ने बताया कि वो तेरा पिता है। यीशु मसीह आया तुझे तेरा वजूद बताने, ये बताने की हु आर यू एंड हु यू बिलोंग्स टू, तुम कौन हो और तुम किसके हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हारी पहचान कराने आया जिंदगी से, कभी ना मिलने वाली चंगाई से, कभी ना टूटने वाले बंधनों को फ्री करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आया। हालेलुया। आज अगर मैं आपसे पूछूं, आपको हवा वाला फल चाहिए या मरियम वाला? जोर से बोलो जरा, क्योंकि आसपास जो दिखते नहीं वो भी हैं। मालूम होने दो उसे कि तुम क्या चाहते हो। फिर से पूछती हूँ, आज आप कौन से फल को चुनोगे? मरियम वाला? तो जिंदगी तुम्हारे लिए, खुशियां तुम्हारे लिए सारी कायनात और कायनात को बनाने वाला भी तुम्हारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक फल को आके पप्पा से रिश्ता टूट गया, दूसरे फल को खाया, दूसरे फल को जीवन में लिया, जिसका नाम यीशु मसीह है, तो पिता से पहचान हो गई और क्या कहलाने लगे? वी आर द चिल्ड्रन ऑफ मोस्ट हाई। बोलते हो, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हूं। बोलेंगे क्या एक बार? जोरदार आवाज में बोलो, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हूं। बहुत कम लोगों ने बोला। आमेन, आमेन। सुनो क्यों? अगर तुम यहाँ पृथ्वी पर इस बात का अंगीकार करते हो कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हूँ, तो शायद तुम्हारे बाजू वाला तुमसे ना डरे। क्यों? क्योंकि उसको वो जो तुम्हारे साथ है वो दिखता नहीं, लेकिन वो शैतान को घबराहट होगी। अरे बाप रे, ये तो बाप की बेटी है, ये तो बाप का बेटा है, दूर रहो इससे, इसको नुकसान पहुंचा है तो करंट मारेगी। प्रेज द लॉर्ड। मारते अमेजिंग ग्रेस के लोग करंट, है ना? है करंट है क्या? कौन सा? प्रभु का। प्रेज द लॉर्ड। अमेजिंग ग्रेस के लोग करंट मारते हैं और झटके किसको लगते? तो ताली बजा लो खुद के लिए। एक चीज याद रखना, नदी किधर भी बहले, तुम किधर भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, जैसे नदी बहकर सागर में ही आना है, वैसे ही तुम किधर भी चले जाओ तुम्हें यीशुआ के पास ही आना है, क्योंकि वही असली है, वही जिंदा है और वही तुमसे प्यार करता है। वही है जो तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, वही है जो था, वही है जो है और वही है जो आने वाला और वही है जो इस समय हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोगों को ये भरोसा है? क्रिसमस एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाता है ना? आज कितने लोगों को ये पता चला कि मेरे पिताजी कौन है? दुनिया के पिताजी हैं,
वो फॉर्मेलिटी है, लेकिन असली वाला एक ही है। असली वाला एक ही है। बोलो वो मुझे मिल गया। तेरा आनंद पूरा हो जाएगा, तेरी आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया। जितने आंसू तूने बहाए उससे कई ज्यादा खुशियां तेरे हिस्से आएगी। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम वो नदी हो जो जीवन के जल में जा मिलनी है। तुम वो हो जो लाइट मारते हो ऊपर से लाइट पाके। तुम हेलोजन से नहीं चमकते, तुम एलईडी बल्ब से नहीं चमकते, तुम उस खुदा की रोशनी लेकर चलते हो। अपने आप को छोटा मत समझना, क्योंकि यीशु मसीह का आना व्यर्थ नहीं जाएगा अगर तुम इस बात को जान गए कि तुम छोटे मोटे नहीं हो, तुम मराठी वाले मोटे मोटे हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुम मोटे परमेश्वर के बच्चे हो, इसलिए बहुत मोटे मोटे हो। ये वाले नहीं, वो वाले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक दूत के चक्कर में, एक हवा के चक्कर में मरियम को चुना। अगर वो चाहता तो यीशु मसीह को डायरेक्ट भेजता और सब काम सटासट हो जाता, लेकिन परमेश्वर ने जहां से शुरू हुआ था उधर ही एंड किया। स्त्री से शुरू हुआ था, पाप आया, दूरी आ गई, लेकिन स्त्री से शुरू हुआ, जो स्त्री पर ही खत्म हुआ और यीशु आया और प्रभु से। तुम मराठी वाले मोटे मोटे हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुम मोटे परमेश्वर के बच्चे हो, इसलिए बहुत मोटे मोटे हो। ये वाले नहीं, वो वाले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक दूत के चक्कर में, एक हवा के चक्कर में मरियम को चुना। अगर वो चाहता तो यीशु मसीह को डायरेक्ट भेजता और सब काम सटासट हो जाता, लेकिन परमेश्वर ने जहां से शुरू हुआ था उधर ही एंड किया। स्त्री से शुरू हुआ था, पाप आया, दूरी आ गई, लेकिन स्त्री से शुरू हुआ, जो स्त्री पर ही खत्म हुआ और यीशु आया और प्रभु से मुलाकात हो गई। प्रेज द लॉर्ड। एक मुलाकात जरूरी है। हुई है क्या? हुई है। जिसके पास बेटा है उसके पास जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। स्टोरी तो सबको याद होगी, इसलिए अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, और अगर नहीं तो फिर मैं एंड करती हूँ। सुनना चाहते हो? वचन कहता है जिसके पास बेटा है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। कितनों के पास जीवन है? चलो फिर एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाई देती हूँ, जो आप में से कईयों को तो पता है, लेकिन यहाँ काफी लोग नए हैं, उन्हें मालूम हो कि हमारा पिता क्या चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक बेटा था और एक पिता था। पिता और बेटे की बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, बहुत एक दूसरे से दोनों प्यार करते थे। और एक वक्त ऐसा आया कि बेटे को युद्ध पे जाना पड़ा और पिता ने भेजा, और बेटा लौटकर नहीं आया। और कुछ टाइम के बाद में खबर आई कि बेटा नहीं रहा, और एक बंदा वहां पर आता है। पिताजी बहुत परेशान, दुखी हो गए कि अरे मेरा बेटा चला गया। और हुआ ऐसा कि कुछ समय बाद एक बंदा आया जिसको बचाते बचाते उस पिता का पुत्र कुर्बान हो गया। क्या हो गया? कुर्बान हो गया। अब वो जो बंदा आया उसने बताया कि मैं, उस बच्चे का नाम बताया जो उसके लिए कुर्बान हो गया था। पिता ने अंदर ले लिया। क्यों? क्योंकि किसके नाम से आया था? बेटे के नाम से आया था। क्योंकि पिता किसी से मिलता ही नहीं था, क्योंकि पिता दुखी हो गया था बेटे को खोकर। लेकिन जब वो बंदा आया उसने बताया कि मैं उसके नाम से आया, और उसने जब आकर बताया कि मुझे बचाने के लिए आपका बेटा कुर्बान हो गया, और वो साथ में एक तस्वीर ले आया। क्या ले आया? तस्वीर ले आया। और वो तस्वीर जब खोली गई तो किसकी थी? उस बेटे की जो उस व्यक्ति को बचाने के लिए कुर्बान हो गया था। पिताजी ने वो तस्वीर को अपने मेन ड्राइंग रूम में लगा लिया। अब वक्त आया, थोड़े दिन गुजर गए और पिताजी भी गुजर गए, और पिताजी ने वसीयत लिखी। और उस बाप बेटे में एक हैबिट था, वो बहुत अच्छी अच्छी चीजों को घर में जमा करते थे। बहुत महंगी महंगी, बहुत सुंदर सुंदर पुरातत्व चीजों को अपने घर में जमा करते थे। बहुत अच्छा कलेक्शन था उनके पास। और हुआ ऐसा कि जब पिता मर गया तो उसने वसीयत लिखी, और हुआ कि बोली लगने के लिए न्यूज़पेपर में
खबर दी गई कि आज इस घर से सामान की बोली लगने वाली है। बहुत सारे लोग आए क्योंकि उनको पता था ये बहुत महंगी महंगी चीजें यहाँ से मिलने वाली है। और लोगों ने जब जमा हो गए तो वहां पर जो वकील था उसने बोली लगाना शुरू की और बोली लगना शुरू हुई। लेकिन वहां पर एक वर्ड था, एक बंदा था जो बोल रहा था बेटे को ले लो, बेटे को ले लो। जितने भी लोग थे कहते नहीं बोली शुरू करो, बेटा नहीं बोली शुरू करो। अभी वहां पर बहुत देर हो गई, कोई सुनने कोई तैयार नहीं। वहां एक माली था और वो माली भी जानता था ये बाप बेटे में बहुत प्यार था। वहां पर से बोले जा रहा बेटे को ले लो, बेटे को, किसी को इंटरेस्ट नहीं। लेकिन माली उठा और उसने वो तस्वीर ली, सब खुश हो गए। चलो अब आएंगे मेन पॉइंट पे, अब बड़ी बड़ी चीजें हमारी। और हुआ कुछ ऐसा कि वकील जैसे ही उस माली ने उस तस्वीर को ले लिया, वकील ने बोला बोली खत्म, घर जाओ अपने अपने। क्या बोला? बोली खत्म, अपने अपने घर जाओ। तो लोग बोलने लगे ऐसा कैसा, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, हम तो जो चीज के लिए लाए थे सब तो यही रखी है, कुछ गया ही नहीं। वकील ने बताया पिताजी ने कहा था जो बेटे को लेगा उसे सब कुछ दे देना। Praise the Lord। आज यहोवा परमेश्वर, आज परम प्रधान ईश्वर तुमसे कहता है बेटा ले लो, बाकी सब तेरे नाम ऐसे ही कर देंगे। हालेलुया। बेटे को लोगे तो सरप्राइज तुम्हारे हिस्से में आएगा, जैसे उस माली के हिस्से में आया। वो जो एक बगीचे का माली ही था, उसको सारी जायदाद मिल गई। प्रभु कहता है तुम मेरे वारिस हो। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं जो आज बेटे को लेना चाहते हैं? खड़े हो जाओ। अच्छा, क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा है उसके पास सब कुछ है। आंखों को बंद करेंगे और हम एक चीज जानते हैं कि हम नहीं समझ सकते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है, क्योंकि हमें वो हुनर है ही नहीं। राइट, हमें वो हुनर है, इतना टैलेंट हमें नहीं कि हमारे लिए क्या चाहता है। लेकिन खुद को सरेंडर कर दो, उसके हो जाओ, फिर वो जो करेगा सिर्फ महिमा होगी। yes। इतना हुनर तो नहीं कि मैं जानूं क्या चाहे मुझसे। सब लोग अपनी जगहों पर बैठ जाए, फिर करें। हुनर तो परमेश्वर को मजाक में मत लो। कि मैं जानूं क्या चाहे मुझसे। जिसको खड़े रहना है वो खड़े रह सकते हैं। मैं तो जानूं बस इतना ही, वो ही मालिक है राजा वही। मैं तो जानूं बस इतना ही, वो ही मालिक है राजा वही। मुझ में इतना हुनर तो नहीं कि मैं जानूं क्या चाहे मुझसे। मुझ में इतना हुनर तो नहीं कि मैं जानूं क्या चाहे मुझसे। मैं भटकता रहा दर बदर, ऐसा चाहा न मैंने कभी, कोई देगा सहारा मुझे। सोचता ही रहा बस यही, जब लगा डूबने पाप में, कोई रास्ता दिखाई नहीं। आया तब मेरा यीशु मसीह और तेरी नई जिंदगी, खुद खुशी को बना
खुशी को बना दे खुशी, आंसुओं को बना दे हंसी। मैं तो जानूं बस इतना ही, कोई मालिक है राजा वही। मैं तो जानूं बस इतना ही, कोई मालिक है राजा वही। मुझ में इतना हुनर तो नहीं कि मैं जानूं क्या चाहे मसीह। मुझ में इतना हुनर तो नहीं कि मैं जानूं क्या चाहे मसीह। आज मैं या जीऊं या मरूं, मुझको कोई शिकायत नहीं। आज मैं या जीऊं या मरूं, मुझको कोई शिकायत नहीं। मैंने उसको न देखा कभी, फिर भी मुझको तो है ये यकीन, यीशु जिंदा है आज भी, साथ चलता मेरे हर कहीं। नापता है वो मेरी डगर, रात को भी उगलते सर। जिसका तुझ पे यकीन नहीं, उसका होगा क्या यीशु मसीह। मैं तो जानूं बस इतना भी, कोई मालिक है राजा वही। मुझ में इतना हुनर तो नहीं कि मैं जानूं क्या चाहे मसीह। सब लोग खड़े हो जाएंगे, हम दुआ करेंगे, ताली बजाकर उसे धन्यवाद करेंगे। जीसस, ताली बजा के उस जीसस को लेकर आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे और अगले प्रोग्राम में जाएंगे। Close your eyes, people. अगर सचमुच चाहते हो कि दुआ आपके लिए पूरी हो तो फिर कहती हूँ आंखें बंद रखो, सीरियस रहो, इधर से उधर घूमो मत, क्योंकि आप यहाँ कुछ पाने आए हो। सिर्फ यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए नहीं, हम इस चीज के लिए आए हैं कि आज का एंजॉयमेंट फिर कभी हमारी जिंदगी से खत्म ही ना हो। कितने लोग हैं ऐसे जो सिर्फ आज एंजॉय करना चाहते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन में एंजॉय करना चाहते हैं। मेरा प्रभु तेरे साथ ऐसा ही करे। मेरा प्रभु तुझे जीवन भर सेलिब्रेशंस में ही रखे। मातम तुझसे कोसों दूर रहे, तकलीफें तुझसे कोसों दूर रहे, विपत्तियां तेरे घर को पता ही भूल जाए। हालेलुया। क्लोज योर आइज पीपल। हे पवित्र परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय ये तेरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं पिता, और चाहते हैं पिता इनका यहाँ आना तेरी महिमा को लेकर है, इनका यहाँ होना तेरे बड़े नाम को ऊंचा करने पर। अबा पिता तेरी जय हो, राजाओं के राजा तेरी जय हो। इस समय मैं चाहती हूँ पिता जितने भी लोग यहाँ पर बंधनों में भरे हैं, हालेलुया, जितने लोग यहाँ पर दुष्ट आत्माओं के बंधन में हैं, हे पवित्र परमेश्वर तेरा रूह यहाँ पर सामर्थ से उतरे और बदरुए इन लोगों को छोड़कर जाना शुरू करें। यस, थैंक यू, सरेंडर करना शुरू करो। थैंक यू फादर। आंखें नहीं खोलना है, सरेंडर करना है। जितने भी लोग बदरूहों से भरे, आई बिलीव मेरा प्रभु ने आजाद करे। जितने लोग बीमारियों में जकड़े हैं, जितने लोग आंसू बहाते हैं, जितने लोग रात को अपने तकिए रो रो कर भिगोते हैं, मेरा प्रभु
Close your eyes, people.